डेट कौन सी है? 2 अगस्त। कितना? हाँ, रिकॉर्डिंग लग गई। हाँ, हेलो, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का मैथ IIT जी में आज का जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री है। मैं पहले भी ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ चुके हैं, आज ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन है। केवल आपको जो है जितना पढ़ा हुआ है एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहते हैं कि आपने अभी तक जो पढ़ाया गया है तो आपने रिवाइज किया है या आता है या नहीं आता, एक बार फिर से हो जाता है। तो हम ये जो है देखते हैं कि सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? 3 आपके साइन कॉस टैन होते हैं, 3 इनके इनवर्स होते हैं या कह सकते हैं अपोजिट होते हैं। साइन का क्या होता है? कॉसिक, और कॉस का सेक और टैन का कॉट होता है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको हम सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड सर्कुलर फंक्शन, क्योंकि इनकी वैल्यू जो होती है वो एक सर्किल वृत्ताकार स्थिति पे मिलती है, तो इसलिए हम इनको सर्कुलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हम जल्दी से एक क्विक रिवीजन कराएंगे, जिससे कि आप आज एक ही लेक्चर में पूरी ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन हो सकता है, संभावना हो, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले आप आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो 3 आइडेंटिटी में भी सब लोग जानते होंगे, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी होती है नंबर 1, वो सबसे पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। और दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी होती है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इनमें से आपको जो है 3 हमने ये बताई, 3 से आगे 2-2 और मिलती हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूले मेंटेन होते हैं। ज़्यादातर इसी तरफ रहेगा, इस तरफ ज़्यादा नहीं रहेगा। हाँ हाँ, ये हाँ बेटा, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, देखिए हमने बताया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्विक रिवीजन करना है। उसमें सबसे पहले हमने आपको आइडेंटिटी बताई, ये 3 आइडेंटिटी होती हैं, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड हम कह सकते हैं, जो कंपाउंड फार्मूले होते हैं वो कंपाउंड फार्मूले, जैसे कि आप एडिशन ऑफ एंगल, दिस इज कॉल्ड, सबसे पहले हम लेते हैं जैसे साइन ए प्लस बी। कोई बताएगा साइन ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी क्या होता है? साइन कॉस टेन। टेन ए प्लस बी क्या होता है? समझ रहे हैं? तो साइन बटे कॉस, साइन डिवाइड बाई कॉस आपका क्या होता है? टेन होता है, आप जानते हैं, ठीक है। साइन कॉस टेन के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप जरा बताइए, साइन ए प्लस बी सब लोग जानते हैं वैसे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। कॉस जब आता है तो क्या लिखते हैं? कॉस ए कॉस बी होता है ये, और यहाँ प्लस है तो माइनस आता है,
साइन ए साइन बी। ठीक है, मैं tan लिख गया हूँ। इसके बाद इनके दोनों के नेगेटिव ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम साइन ए माइनस बी यदि लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज एंगल्स, साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसके बाद आएगा कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस हो जाएगा आपका साइन ए साइन बी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका tan। तो जो tan ए प्लस बी होता है वो साइन बाई कॉस, साइन डिवाइड बाई कॉस करेंगे तो आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, अब यदि इसका नेगेटिव लेते हैं हम, tan ए माइनस बी लेते हैं, तो tan ए माइनस बी क्या होता है, कोई बताएगा? tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, अब अच्छा इसमें tan का उल्टा cot होता है, तो यदि मैं cot ए प्लस बी देखता हूं तो क्या मिलता है आपको? यहाँ पे आता है cot ए cot बी, प्लस में है ना तो नीचे माइनस आता था तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ cot बी प्लस cot ए आ जाएगा। सिमिलरली आप cot ए माइनस बी भी जानना चाहेंगे तो ये आपका आता है cot ए cot बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot बी माइनस cot ए। समझ रहे हैं? ये मैंने कंपाउंड फॉर्मूले, मतलब साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी cot ए प्लस बी cot ए माइनस बी लिखे हैं। ये सबको आते हैं, एक बार रिवाइंड करना है ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं क्योंकि ये याद करना बहुत जरूरी है। यदि आपको लर्न ही नहीं है और क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो फिर आप नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये सबके लिखे होंगे मेरी समझ से, है ना? अच्छा, देखिए, तो इसके बाद हम चलते हैं। ये फॉर्मूले बहुत जरूरी है, इनको याद होना। और इसके बाद में हम जो है प्रोडक्ट के फॉर्मूले या फैक्टराइज फॉर्मूले, जैसे भी हम कहते हैं, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, cos c प्लस cos d एंड cos c माइनस cos d। ये आपके 4 फॉर्मूले हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, साइन सी प्लस साइन डी कोई बता सकता है हमें? यस सर। क्यों भाई, कौन बताएगा? सर, टू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो, साइन सी प्लस जब आता है ना तो पहले साइन होता है, बाद में कॉस होता है। जब माइनस आता है तो पहले कॉस आएगा, बाद में साइन आएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये याद करने का एक तरीका है। आप अपने तरीके से किसी भी प्रकार से लर्न कर सकते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और जब साइन साइन रहता है, बीच में नेगेटिव साइन आता है तो 2 कॉस में आ जाता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और जब कॉस कॉस में प्लस का रहता है तो दोनों कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, दोनों कॉस कॉस है, बीच में नेगेटिव आ जाता है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, सी माइनस डी नहीं होगा, यहाँ डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है। थोड़ा सा चेंज आता है। और जस्ट इनके अपोजिट फॉर्मूले हम आपको देते हैं। यहां पे आपको यदि मिलता है 2 साइन ए कॉस बी, समझिएगा 2 कॉस ए साइन बी और 2 कॉस ए कॉस बी। दिख रहा है यहां तक? तो जरा देखिए, यहां पे समझिएगा 2 साइन, इसको मैं ए मान लूं पूरे को, ये ए है और ये क्या है? बी है थोड़ी देर के लिए। तो 2 साइन ए साइन कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा? ये होना चाहिए। जब मैं इसकी वैल्यू ए और बी के टर्म्स में निकालूंगा
तो ये साइन सी जो आपका है यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। यहां पर जब हम 2 cos ए साइन बी लेते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला इस टाइप का आएगा, तो यहां पे आ जाएगा साइन ए प्लस बी और बीच में माइनस लग जाएगा साइन ए माइनस बी। तीसरा वाला देखो cos cos में जब यहां पे है तो ये इस टाइप का आएगा प्लस में, तो इज इक्वल टू cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। और इसके बाद लास्ट फॉर्मूला cos सी माइनस cos डी, दिस इज कॉल्ड 2 साइन ए साइन बी, मतलब दोनों साइन साइन में है, अर्थात 2 साइन ए साइन बी। तो यहां पे आएगा आपका, दोनों cos में आएंगे लेकिन चेंज हो जाएगा, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। यहाँ पे साइन भी चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ डी माइनस सी है, इसलिए पहला एंगल आपको मिलेगा ए माइनस बी, दूसरा मिलेगा ए प्लस बी। ये दोनों जो है एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं, जैसा इसके जस्ट अपोजिट ये है, समझ रहे हैं ना। ये भी फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आता है आपका cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी, इसका रिजल्ट जो आता है वो होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है। इसको भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, cos ए प्लस बी को ब्रेक कर लेंगे, cos ए माइनस बी को ब्रेक कर लेंगे तो ये निकल आएगा। इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा देखिए और रिमाइंड करिए अपने आप में। आता है लिखने की आवश्यकता नहीं है, यदि नहीं आता है तो आप देखिएगा इनको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, केवल हम एक बार रिमाइंड करवा रहे हैं आपको, ठीक है। दिख रहा है ना। इसके जस्ट बाद हम जो है डबल एंगल से रिलेटेड फॉर्मूले आपको बताते हैं। ये डबल एंगल क्या है, जैसे कि cos 2 थीटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं लेता हूं cos 2 थीटा या 2a, कुछ भी कह सकते हैं हम, 2 थीटा चलिए ले लेते हैं, थीटा विद एंगल। तो cos 2 थीटा के 3 तो फॉर्मूले होते हैं। अब cos 2 थीटा निकालेंगे कैसे, वो आप चाहेंगे तो cos ए प्लस बी से a इक्वल टू बी कर देंगे तो आपको आ जाएगा। क्या कर देंगे, a इक्वल टू बी। आपको याद करने की आवश्यकता हालांकि पड़ेगी ही, क्योंकि बिना याद किए फॉर्मूले आपको सवाल पे नहीं आएंगे याद, ठीक है ना। तो इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मान लीजिए कि उतने ही जल्दी आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। आप सोचें कि हम केवल फार्मूले हनुमान चालीसा के तरीके से रट लें तो आप नहीं रख पाएंगे, भूलने लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, 10-10 क्वेश्चन उसी टाइप के आप लगेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले अपने आप आ जाएंगे। तो हम cos 2 थीटा का फार्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं और cos को साइन में बदल दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, और नेक्स्ट आपका तीसरा फॉर्मूला cos 2 थीटा का ही साइन में चेंज कर लीजिए, कर चुके हैं, साइन को cos में बदल लीजिए। बोलो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 टाइम ऑफ cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, एक रिजल्ट ये मिल जाएगा, ठीक है ना। क्यों भाई, एक रिजल्ट आता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के पदों में, इन टर्म्स ऑफ tan। कोई बता सकता है मुझे इन टर्म्स ऑफ tan cos 2 थीटा क्या होता है। क्यों भाई, यस सर। क्या होता है सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ वेरी गुड। आता कैसे है सर इसी से निकाल आएगा। देखिए, इससे कैसे निकलेगा हम एक बार बता देते हैं। वैसे फार्मूला आपका सही है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं हम। तो आगे हम जब बढ़ेंगे तो cos
2 थीटा इज इक्वल टू, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 की जगह क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर से और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे से कॉमन ले लीजिए। जब ऊपर और नीचे से कॉमन निकलेगा विच इज कैंसिल आउट, ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस कॉमन लेंगे तो साइन अपॉन कॉस टेन बनेगा, तो ये tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये चार फॉर्मूले किसके बन जाएंगे, cos 2 थीटा के बन जाएंगे। अब इन्हीं cos 2 थीटा में हम थीटा ले लेंगे, यदि हम इसको थीटा कर दें तो हाफ एंगल बन जाएगा, cos थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अगला आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, और नेक्स्ट आएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये cos थीटा के चार तो फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो याद करने की आवश्यकता नहीं, यदि आपको ये याद हो गया तो हाफ एंगल यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा था, देख रहे हैं यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या था एंगल थीटा, मतलब इसका हाफ था, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2। ओके यस सर। अच्छा, तो अब जो है आपको नेक्स्ट साइन 2 थीटा, तो देखिए भाई साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा भी यदि आप निकालना चाहेंगे तो साइन ए प्लस बी में ए इज इक्वल टू बी कर देंगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझिएगा। तो अब इसको जो है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, इसका नेक्स्ट फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो वही इसमें भी कर देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए तो 2 tan थीटा मतलब साइन बटे कॉस tan होता है, इससे कॉस निकलेगा तो 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक साइन 2 थीटा का नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझिएगा। और इसके बाद आता है आपका हाफ एंगल बनेगा, तो इसी तरीके से बेटा थीटा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। और इसी तरीके से हम tan 2 थीटा की यदि बात करते हैं तो साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा करेंगे तो साइन 2 थीटा देख रहे हैं ये है, cos 2 थीटा ये है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या मिल जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और हाफ एंगल करेंगे तो हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 थीटा के सभी फॉर्मूले हो जाएंगे आपके, इसी को मैं थीटा में बदल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कुछ 3 थीटा के भी फॉर्मूले हैं। 3 थीटा में cos 3 थीटा और sin 3 थीटा डिवाइड कर देंगे तो tan 3 थीटा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम sin 3 थीटा की चर्चा करते हैं। sin 3 थीटा कितना होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, एंड cos 3 थीटा कितना होता है, ये आता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, समझ रहे हैं ना। और दोनों को डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा tan 3 थीटा साइन बाई cos, ठीक है। तो साइन 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा इज कॉल्ड tan 3 थीटा। तो जब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा अपॉन 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। इसके बाद इन टर्म्स ऑफ tan बनाना ही बनाना है, तो हम क्या करेंगे भाई इसका कॉमन लें या दोनों तरफ हम क्या डिवाइड करें, हेलो कैसे कर सकते हैं यस आप लोग सर। इसको, सर साइन और
कॉस पहले कॉमन लेंगे ऊपर नीचे, हैं? साइन और कॉस क्या कॉमन। कर लेंगे? हेलो। यस सर। चलिए, हाँ, इसको निकाल के लाइएगा आप लोग। तो ये आपको जितने फॉर्मूले हैं इनको कंप्लीट रखना है बेटा, फॉर्मूले नहीं आएंगे तो ये जो है आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आपको एंगल जो सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, आप जानते हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं? क्वाड्रेंट पे। तो क्वाड्रेंट के बारे में भी आप जानते हैं वैसे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, समझ रहे हैं? इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। और इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव का मतलब इसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। अब हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं ऑल पॉजिटिव मतलब एंगल कौन कौन से आते हैं, और इसमें साइन और साइन। कॉसेक। यहाँ पे हम लेंगे तो साइन लेंगे और कॉसेक लेंगे, ये पॉजिटिव होंगे। और रिमेन जितने भी आएंगे वो क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे, है ना। यहाँ पे क्या आता है भाई? टैन और कॉट आपका क्या आता है? पॉजिटिव होता है। और जितने शेष बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। और यहाँ पे आपका आता है सेक और कॉस, ये पॉजिटिव होते हैं। और जितने बाकी बचेंगे, बाकी कितने बचते हैं? 4 है तो भाई रिमेन नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें अब इसमें डिग्री एंगल कौन कौन से आते हैं? एक्स एक्सिस है क्योंकि ये वाई एक्सिस है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ये एंगल जो जाएगा वो 90 में से थीटा कुछ कम होगा। इसके बाद यहाँ जाएगा तो 90 प्लस थीटा जाएगा और 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इसके और आगे चलेंगे तो 180 प्लस थीटा होगा, 270 माइनस थीटा होगा। इधर जब जाएंगे हम तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसके ऊपर जाएंगे तो 360 प्लस थीटा तक पहुंचेंगे। इस तरीके से सभी में दो दो एंगल होंगे। अब आप 90 और 270 ध्यान दीजिएगा, 90 और 270 ये दोनों ऐसे एंगल हैं, चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, दोनों में आपके रेशियो चेंज हो जाते हैं। रेशियो माने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन का क्या हो जाता है? कॉस, कॉस का हो जाता है साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, साइन का सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ये चेंज हो जाता है। तो अब इनके हम जो फॉर्मूले हैं वो मेंटेन कर लेते हैं। ये सब फॉर्मूले आपको करना है सिमिलरली, सॉरी, जैसे साइन 90 प्लस थीटा तो साइन 90 है तो चेंज होगा, साइन का क्या होगा? कॉस थीटा। 90 प्लस थीटा है, जरा ध्यान दीजिए किस एंगल पे है, किस क्वाड्रेंट पे है? सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट पे 90 प्लस थीटा एंगल पाया जाता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं कॉस यदि कहता हूँ 90 प्लस थीटा, यदि कॉस 90 प्लस थीटा लेते हैं तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। लेकिन कॉस नेगेटिव होता है किसमें? सेकंड में, तो माइनस का आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले आप मेंटेन कर सकते हैं, जितने भी कम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले होते हैं ये। और 180 माइनस थीटा सप्लीमेंट्री फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको आपको पूरे फॉर्मूलों को करना है, आप जानते हैं। इसके बाद हम जो है चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यों भाई, यहाँ तक सब रिवीजन कर सकते हैं ना आप लोग। और इसके बाद आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी आते हैं, वो भी हम अभी लेंगे, ठीक सर। न्यूमेरिकल कराइए कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, वहीं पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, है ना। चलिए भाई ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आता है जैसे cos 2 थीटा, फंक्शंस का फॉर्मूला है cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा आता है। 1 प्लस साइन 2 थीटा की वैल्यू दे रहा है, कह रहा है आप प्रूव करके दिखा सकते हैं कि tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा एंगल पर डिपेंड करता है। यहाँ cos 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर tan लाना है। तो बता सकता है कोई कैसे करेंगे सोल्यूशन ऑफ दिस?
जरा ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन 2 थीटा है, नहीं है, यहाँ पे क्या है cos 2 थीटा है। आप इसको ब्रेक करेंगे तो cos 2 थीटा को क्या cos में ही ब्रेक करिए तो क्या जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आगे हम a माइनस बी ए प्लस बी लगा देंगे यहाँ पर ऊपर, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा अपॉन, अच्छा देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 इज कॉल्ड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत सिंपल, क्या बन जाएगा, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बताइए आप बताइए क्या बन रहा है यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे बनेगा क्या बेटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, एक तो ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए भाई कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, विच इज वेरी सिंपल, कॉस कॉमन ले लीजिए तो ऊपर बनेगा 1 माइनस टेन थीटा, नीचे बचेगा 1 प्लस टेन थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा भाई। अच्छा भाई आप जानते हैं कि 1 को लिखते हैं क्या, tan 45 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 इंटू कर सकते हैं हम, तो tan 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे tan थीटा में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हमारे एक रिजल्ट देगा, क्या रिजल्ट आएगा, tan a प्लस बी, तो tan पाई बाई 4 ए माइनस बी, सॉरी ऊपर माइनस है, नेगेटिव है, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा, यही आपको दिखाना था। समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस सर। तो इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है, कर पाएंगे? यस सर। अच्छा वेरी गुड, चलिए फिर आगे चलते हैं, इसको साफ कर दें। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो है, यहाँ पर वो कहता है, एक क्वेश्चन है, इफ m tan थीटा माइनस 30 डिग्री m tan थीटा माइनस 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू n tan थीटा प्लस 120, n tan थीटा प्लस 120, ठीक है। तो आपसे वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, मतलब हम तो प्रूव दैट लिखते हैं लेकिन ऑप्शन में ये वाला आएगा, तो वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे m प्लस n अपॉन 2 टाइम ऑफ m माइनस n, हाउ कैन फाइंड दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप जरा हमें बता सकता है कोई कि कौन सा मेथड लगेगा, क्यों भाई अनमोल, यस सर। कुछ दिमाग काम कर रहा है इसमें? ये बेटा देखिए जरा सा, ये फॉर्मूला प्रूफ दैट देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये देखो m प्लस n है और ये m माइनस n है, ये तभी पॉसिबल है जब हम इसमें क्या लगा देंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो, समझ रहे हैं ना। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, m tan थीटा माइनस 30 डिग्री n tan
थीटा प्लस 120, ठीक है। अच्छा हम क्या करेंगे, m अपॉन n, m प्लस n चाहिए हमें, तो m अपॉन n करना है। इसको इधर ले जाइए, n को इधर ले आइए, मतलब ये हो जाएगा कितना, tan थीटा प्लस 120 अपॉन tan थीटा माइनस 30, दिस इज इक्वल टू m बाई n। हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई मिस्टर अनमोल? यस सर। ये m इधर चला गया, नहीं n इधर आ गया, और ये tan इधर चला गया, मैंने रिवर्स करके उल्टा करके लिख लिया है। अच्छा कंपोनेंडो डिविडेंडो से आप परिचित होंगे, नहीं परिचित हैं? कहीं मुलाकात हुई है इससे, नहीं हुई? नो सर। कंपोनेंडो डिविडेंडो से कभी अभी तक मुलाकात नहीं हुई? इतना सारा पढ़ लिया और आप लोगों के सिंपल सा फॉर्मूला नहीं आता है। कंपोनेंडो डिविडेंडो के हिंदी में कहते हैं योगांतरानुपात नियम। क्या कहते हैं? यस सर। मालूम है? यस सर। कंपोनेंडो डिविडेंडो ला। अब जो ये ला होता है तो आपको पता है कि यदि हमारा ये m अपॉन n अब इज इक्वल टू a अपॉन b है, इसमें लगाते हैं तो न्यूमरेटर में यदि डिनोमिनेटर ऐड करते हैं तो आएगा m प्लस n अपॉन m माइनस n, और सेम चीज यहाँ भी होगी, जैसा इधर होगा लेफ्ट में वैसा ही राइट में होगा। समझ रहे हैं? तो इसमें हम यहाँ पे और भी होता है, यदि हम ऊपर माइनस ले लें नीचे प्लस ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल सेम चीज लगाइए, क्या जाएगा, tan थीटा प्लस 120, क्या लगेंगे, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, योगांतरानुपात नियम। तो ये मिल जाएगा आपको प्लस tan थीटा माइनस 30 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, tan थीटा प्लस 120 माइनस tan थीटा माइनस 30 m प्लस n अपॉन m माइनस n। हो गया? यस सर। क्यों बेटा? अच्छा अब समझिए जरा से, यहाँ tan है, हमें चाहिए cos 2 थीटा, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। अब ट्रिग्नोमेट्री में भाई क्या करेंगे, tan को कैसे सॉल्व करेंगे, tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी। इसका तो tan a माइनस tan b का कोई फार्मूला नहीं देखा हुआ है, तो सीधा सा है, cos में चाहिए हमें तो sin cos में चेंज कर लीजिए, इसको इसमें चेंज कर लीजिए sin cos में। तो जब मैं इसको sin cos में बदलूंगा तो sin अपॉन cos आ जाएगा। तो देखिए क्या लिख देंगे यहाँ पे, sin थीटा प्लस 120 अपॉन cos थीटा प्लस 120, sin अपॉन cos प्लस sin थीटा माइनस 30 अपॉन cos थीटा माइनस 30 होल अपॉन, नीचे भी वही चीज करना है, sin थीटा प्लस 120 अपॉन cos थीटा प्लस 120 माइनस आ जाएगा sin थीटा माइनस 30 अपॉन cos थीटा माइनस 30, दिस इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। ठीक है ना? अच्छा ध्यान दीजिए भाई, इसको एल्शियम, इसका एल्शियम लेंगे तो ये आएगा, और इसका एल्शियम लेंगे तो ये, दोनों एल्शियम सेम आएंगे मे बी। क्यों भाई? दोनों एल्शियम क्या आएंगे, सेम आएंगे। जब दोनों एल्शियम सेम आते हैं तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा कैंसिल हो जाएंगे तो हम पहले इनका एल्शियम ले लेते हैं, एल्शियम हमने कैंसिल मान लिया, तो ये कॉस उधर जाएगा, ये कॉस उधर जाएगा, तो ये कॉस इधर लाइए तो क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 30 प्लस साइन थीटा माइनस 30 इंटू कॉस थीटा प्लस 120 होल अपॉन, हमने एलसीएम कैंसिल कर दिया, इधर इसको ले आइए तो साइन थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 30 माइनस यहाँ पे आएगा कॉस थीटा प्लस 120 साइन
थीटा माइनस 30, दिस इज इक्वल टू, ये वही है m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। आ रहा है लास्ट तक कि नहीं आ रहा भाई? नो सर। लास्ट तक का नहीं दिख रहा क्या? थोड़ा बहुत कट रहा है ना? तो जो यस सर। राइट साइड है उसको आप वही मान लीजिए, m प्लस एन अपॉन m माइनस एन ही चल रहा है। राइट ओके साइड आपका m प्लस है ना, m प्लस एन वही चल रहा है जो हम चला रहे हैं, वहां चेंज नहीं है अभी। ठीक है, इधर आइए, इधर देखिए, इसमें फॉर्मूला लगाइए। इससे पहले मैंने बताया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नीचे भी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए कॉस बी। ठीक है, कॉस ए साइन बी। तो आप देखिए ऊपर प्लस वाला है, नीचे माइनस वाला है, तो ऊपर साइन ए प्लस बी हो जाएगा, नीचे साइन ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, ऊपर प्लस आएगा तो ए का मान कितना है, थीटा प्लस 120, और बी का मान कितना है, थीटा माइनस 30 अपॉन नीचे क्या जाएगा, साइन ए माइनस बी आएगा। ए में क्या है, थीटा प्लस 120 और माइनस का थीटा और प्लस का हो जाएगा 30। और दिस इज इक्वल टू, राइट साइड आपको वही चल रहा है, m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। ओके, तो यहाँ पे देखो थीटा और थीटा दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ थीटा थीटा जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन में आएगा 2 थीटा और 120 में 30 जाएगा तो कितना आएगा, बोलो बेटा, 90 आएगा ना। और नीचे आएगा कितना, 120 और 30 150। तो साइन 150 दिस इज इक्वल टू m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। यहां तक क्लियर हुआ? अब जरा बताइए, साइन 90 प्लस थीटा 90 प्लस 2 थीटा, हम इसको a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है तो मैं 90 पहले लिख लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन 90 प्लस 2 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, यू नो। और साइन 150 साइन 150 की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? सर 1/2। 1/2, वेरी गुड। तो 1/2 वैल्यू हो जाएगी इसकी, 1/2 हो जाएगी। तो इसको जो है हम कह देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा साइन 2 थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा सॉरी, कॉस 2 थीटा और 1 कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना, m प्लस एन अपॉन m माइनस। ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जब ये 2 ऊपर जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू m प्लस एन अपॉन 2 टाइम ऑफ m माइनस एन। प्रूफ हो गया? नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। क्यों बस? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें चार ऑप्शन में ये कहीं ना कहीं मिलेगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है, कंपोनेंट डिविडेंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि सब इसी टाइप के फॉर्मूले आपको मिलेंगे उसमें, जो ऑप्शन मिलेंगे वो इसी टाइप के मिलेंगे। सॉरी, समझ रहे, जो ऑप्शन मिलेंगे वो इसी टाइप के, m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। अंतर हो सकता है m माइनस एन ऊपर हो जाए, m प्लस एन नीचे हो जाए, इस टाइप से कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा चार में। हो गया भाई? साफ कर दें इसको? साफ कर दें इसको? यस सर। अच्छा, अभी लगता है सभी लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है लग रहा है, क्योंकि बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं। तो ये एक बार आपको रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। दिख रहा है ना सबको?
तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सवाल लेते हैं। ये आपका है कॉस ए cos 60 माइनस ए cos 60 प्लस ए दिस इज इक्वल टू 1/4 cos 3a 1/4 cos 3a। जरा देखिए ये क्वेश्चन है तो 12 का। ये आप जरा हम यदि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करते तो cos 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 3 तो है, हम किसी दो को लेकर के 2 cos से cos भी लगाते। समझ रहे हैं ना? हेलो। Yes. तो मैं इसको 2 cos ए cos b से ना करके एक मैंने फॉर्मूला बताया है, उस फार्मूले से ये आप देखिए cos ए माइनस बी cos ए प्लस बी। तो cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये आप लगा दीजिए तो यहाँ पे मिल जाएगा cos ए, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर ए माने कितना है 60 डिग्री, और माइनस साइन स्क्वायर बी माने कितना है ए, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा cos ए cos स्क्वायर 60 का मान कितना होता है cos 60 होता है आपका साइन 60 आप जानते हैं कि √3/2 होता है, तो cos 60 कितना होगा 1/2 होगा। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर। हम देख रहे हैं cos 3 चाहिए तो cos में चाहिए, cos में चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे cos में चेंज कर देंगे। तो 1/4 माइनस यहाँ तो 1 माइनस cos स्क्वायर है तो माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर है। तो अब 1/4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1/4 माइनस 1 4 1 जा 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3/4। तो हम लिख सकते हैं cos ए माइनस 3/4 प्लस cos स्क्वायर ए। ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे भाई आप cos का ये 4 कैल्शियम ले लीजिए और cos का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 4 कैल्शियम और cos का मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो जाएगा -3 cos ए। ठीक है, और ये माइनस प्लस ही है तो प्लस का आ जाएगा 4 cos क्यूब और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 cos क्यूब माइनस 3 cos ए अपॉन 4 दिस इज आल्सो कॉल्ड 1/4 cos 3 हो जाएगा। तो आप केवल इसमें से यदि ले लेते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और इसका दूसरा तरीका भी है लेकिन आप उससे करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। नोट कर लीजिए, थोड़ा जल्दी में नोट करिए। सर थोड़ा बता दीजिए cos स्क्वायर 60 के बाद 1/4 कैसे आ गया? cos स्क्वायर 60 है ना, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। यस सर, यस सर। जो cos 60 है उसकी वैल्यू बताइए कितनी होती है 1/2। और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा।
हो गया? हो गया सर। चलिए ठीक है, तो इसको हम साफ करते हैं। देखिए भाई, एक तो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम चाहते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस बताएं, जल्दी से आ जाते हैं काफ़ी। ये फार्मूला जो है जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सहायता करता है। ये कॉस में मल्टीपल है, cos 2 थीटा, कॉस का मल्टीपल एंगल का मल्टीपल मिलेगा, एंगल का ट्वाइस है। देखो थीटा है 2 थीटा है, फिर इसका ट्वाइस 4 थीटा हो जाएगा, फिर डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये cos 2 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा तक जाएगा। समझ रहे हैं? मल्टीपल ऑफ कॉस, और मल्टीपल ऑफ कॉस जो जाता है वो इसमें एंगल का क्या होता है, एंगल का ट्वाइस मिलता जाता है। एंगल में हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो लग जाता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, आप डायरेक्ट इसको याद करेंगे, साइन 2 टू दी पावर n थीटा अपॉन 2 टू दी पावर n इनटू साइन थीटा। ये दिख रहा है सबको? यस सर। तो हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान देना है, इसको नोट कर लेंगे। ये फार्मूला भी हम प्रूफ नहीं करना, हमें इस फॉर्मूले को याद करना है। ये जो फॉर्मूला है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द जेईई मेंस। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन मैं लेता हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं। जैसे कि आपको दिया गया साइन 10, क्वेश्चन है इसका साइन 10। चलिए कॉस में लेना चाहिए था, चलो हमने साइन में ले लिया, कोई बात नहीं। साइन 10 साइन 30 इंटू साइन 50 एंड इनटू साइन 70। अब इसकी वैल्यू आपको बताना है। इसमें ऑप्शन होंगे, इसमें जो है क्या होंगे, ऑप्शन दिया होगा उसमें। अब 1/8 है, 1/16 है, माइनस 1/8 है, 1/8, 1/16, माइनस 1/8, माइनस 1/16। इस तरीके से 3-4 ऑप्शन कोई ना कोई आपको दिए होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए आप, इसमें साइन है, हम कॉस में फार्मूला बताए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉस में बना लेंगे। तो आप जानते हैं कि साइन 10 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन 90 माइनस कितना लिख दें, 90 में कितना जाएगा, 80 जाएगा, तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे साइन 90 में कितना घटाए, 30 आ जाए, 60, सॉरी वैसे भी साइन 30 की वैल्यू होती है, क्या करना है, इसको मत चेंज करिए। साइन 30 कितनी होती है, 1/2 लिख दीजिए। अच्छा, इंटू साइन 50 है, 50 को कॉस में बदल दीजिए, तो 90 माइनस 40, और यहाँ पे साइन 90 माइनस 20 कर सकते हैं ना। तो इसको हम ये 1/2 बाहर ले आए, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे cos 80 आ जाएगा, यहाँ पे cos 40 आ जाएगा, यहाँ cos 20 आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1/2 ये हो जाएगा cos 20, cos 40, cos 80। अब जरा बताइए, ये 20 है, इसका डबल 40 है, 40 का डबल 80 आ गया। तो देखिए एंगल क्या है, मल्टीपल में है और डबल हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं मतलब इसका फॉर्मूला लग रहा है। तो इसमें जरा देखिए कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, कितने टर्म्स हैं, 3। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, n की वैल्यू आ गई आपकी 3। समझ रहे हैं आप? थीटा मतलब एंगल, एंगल सबसे छोटा एंगल, थीटा देखो सबसे छोटा एंगल है, सबसे छोटा कौन है, 20। तो थीटा कितनी आ गई आपकी, 20। क्लियर? तो अब आप सीधे फॉर्मूले रख दीजिए, फॉर्मूले में तो 1/2 आपके पास पहले था,
इंटू साइन और 2 टू दी पावर n, n का मान कितना है 3, थीटा का मान कितना है 20 अपॉन 2 टू दी पावर n का मतलब 2 टू दी पावर 3 इंटू साइन 20। क्लियर? नहीं समझ में आया? अब 2 टू दी पावर 3 कितना होता है 8, 8 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 इंटू साइन 160 डिग्री अपॉन यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 का मतलब 8 हुआ और साइन कितना हुआ 20 हुआ। अब साइन 60 को आप जरा चेंज कर दीजिए, साइन 60 160 है ना, 180 ले लीजिए, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे तो 1/16 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 20 अपॉन साइन 20। अब 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? दूसरे में होता है, और 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये फॉर्मूला जो आ जाएगा इसका 1/16 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 20 और नीचे भी साइन 20, तो दिस इज कैंसिल आउट। वैल्यू कितनी आ गई 1/16। तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1/16 वैल्यू आएगी इसकी। तो आप 1/16 को क्या करेंगे क्लिक कर देंगे। नहीं समझ में आया? हेलो, क्यों भाई अनमोल? इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लें। अमन गुप्ता, यस सर, कर रहा है सर। समझ में आया जो मैंने बताया है? यस यस सर। हाँ, इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका एक सवाल मैं और लेता हूँ। हो गया सर। हो गया? यस सर। अच्छा, देखिए मैं दूसरा एक तो क्वेश्चन लेता हूँ इसका, और एक तो क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 12 डिग्री, cos 24 डिग्री इंटू cos 36 इंटू cos 48 इंटू cos 72 डिग्री इंटू cos 84, cos 84। देखिए भाई ये क्वेश्चन आप जरा सा देखिए, गौर से देखिए इसको। इसमें क्या एंगल का मल्टीपल मिल रहा है? जो एंगल का ट्वाइस हो रहा है, ट्वाइस होना चाहिए। देखो यहाँ पे 12 का, देखो 12 है तो 12 का ट्वाइस कितना हो गया 24, ठीक है। 24 दूनी 48 और 48 दूनी तो है नहीं, तो हमारी 3 तो ट्वाइस मिल रहा है। तो हम पहले cos 12, cos 24 और cos 48 48 इसको हमने क्या किया एक तरफ कर लिया। अब बताइए आगे 36 दूनी 72, चलिए cos 36 cos 72 इनका ट्वाइस मिल रहा है। 72 दुगना नहीं मिलेगा। ये cos 84 को कह दो बेटा तुम आराम करो, तुम्हारी आवश्यकता यहाँ नहीं है अभी। नहीं समझ में आया? यस सर। इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। इसमें n का मान कितना है 3 है और थीटा का मान कितना है 12 है। इसमें अलग से लगा दीजिए, n का मान कितना है 2 है और थीटा का मान कितना है 36 है, ठीक है। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ये आता है साइन 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n का मतलब 8 आएगा और थीटा का मतलब 12 डिग्री आएगा अपॉन 2 टू दी पावर n 8 इंटू साइन 12, ठीक।
इंटू इधर आइए, इधर आप क्या करेंगे साइन 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 2 कितना हुआ 4 इंटू सबसे छोटा एंगल कौन सा है 36 अपॉन बोलिए कितना आएगा यहाँ पे 4 साइन 36 समझ में आया और इंटू कॉस 84 को आप बनाए रखें। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसकी वैल्यू है फाइंड आउट करनी है हमें। अच्छा देखो 12 से कितना होता है 96 तो 12 से 96 मतलब 96 आ गया अपॉन 8 साइन 12 इंटू यहाँ पे 36 और गुणा करिए 4 में तो 4 6 चौको 24 4 6 24 2 4 6 12 और 2 कितना 144 अपॉन 436 इंटू कॉस 84 क्लियर। अच्छा 96 में हमें कुछ समझ में आ रहा है इसको हम कॉस में या किस में चेंज कर सकते हैं जरा बताइए। इनको चेंज करना है बेटा तो अब यदि मैं इसको आप इसको 96 है तो 90 + 6 कर सकते हैं। यस सर है ना तो 90 + 6 कर ले तो क्या आ जाएगा जरा बताएंगे हमें 90 + 6 साइन 90 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ सेकंड और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो हम इसको क्या लिख दें सीधे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 90 + 6 डिग्री दिस इज इक्वल टू आल्सो साइन 6 सॉरी कॉस 6 क्यों भाई तो मैं इसको cos 6 लिख के आगे चल रहा हूँ दिख रहा है ना यहाँ पे तो cos 6 ये हो गया। अब ये साइन 12 को समझ रहे हैं ना 2 × 6 कर दूंगा तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। साइन 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन 6 इंटू cos 6 लिख सकता हूँ ना। यस सर तो 8 दूनी 16 ये हो जाएगा साइन 6 डिग्री इंटू कॉस 6 डिग्री कोई दिक्कत नहीं है। 144 में भाई बताइए 180 में घटाइए कितना आएगा 180 - 36 ही होगा तो साइन 180 - 36 करेंगे और अपॉन में कितना है 4 साइन 36 और इंटू आप कॉस 84 अभी बचाए रखें फिर देखेंगे क्लियर। कॉस से कॉस ये क्या हो गया कैंसिल हो गया यहाँ पे क्या मिला 1/16 साइन 6 डिग्री मिला ठीक है। ऊपर आप देखिए कितना मिल जाएगा 180 - थीटा तो ये आपका साइन कितना आ जाएगा साइन 36 आ जाएगा ऊपर 180 - थीटा साइन थीटा नीचे आ जाएगा आपको कितना 4 साइन 36। अब जरा देखिए यहाँ पे 84 को हम क्या लिख सकते हैं 90 - 6 लिख सकते हैं तो cos 90 - 6 90 - 6 तो देखिए ये 36 कट गया और cos 90 - 6 क्या होता है बेटा cos 90 - थीटा एंगल कहाँ होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता पॉजिटिव मतलब क्या निकलेगा साइन 6 कैंसिल आउट कितना बचा 16 चुको 64 1/64 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं समझ में आया आगे सर तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1/64 आएगा 1/64 को आपको टिक करना होगा। नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ये। हो गया सर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप प्रयास करिएगा कैसे लगाना है उनको जरूर कंप्लीट करें ठीक है। तो आज दरअसल 9:30 बजे तक का टाइम था आपका है ना और अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बचे हुए हैं
क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी काफ़ी बड़ा पार्ट है आपका, तो आज नहीं हो सकता है। यदि हो सकता होता तो मैं उसको स्टार्ट कर देता। ठीक है, तो प्रयास करिए कि अभी जो है आप इसको और रिवाइज करें, और जो भी क्वेश्चन हो उनको आप थोड़ा सा पूछ सकते हैं। लेकिन कल का टॉपिक आपका अलजेब्रा का है, शायद आपको पता है, क्यों भाई? तो अलजेब्रा का है, लेकिन हम यदि आप पूछेंगे तो कोई जो भी क्वेश्चन होंगे आपका जो है हम उसका आंसर देंगे, प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप लोग रिवाइज करिए जितना ज़्यादा हो सके। ठीक, और आगे फिर मिलते हैं कल।